कोलकाता कांड होने के बाद सब लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को देखा है न्यूज़ में और रिसर्च भी किया है। ऐसी दुर्दशा देखने के बाद एक लड़की के मानवता पर से आदमी का विश्वास ही उठ गया है। अब समझ में ही नहीं आता है कि लड़कियां सेफ़ है तो कहाँ सेफ़ है। घर में भी रहते हुए भी कुछ न कुछ कांड हो जाता है, बाहर में भी हो रहे हैं। प्रोफेशनल लाइफ जो जिसको एकदम सिक्योर माना जाता है कि जो दूसरों का जान बचाता है, आज उसके जान बचाने के लिए किसी ने भी आगे नहीं बढ़ा, किसी को पता नहीं चला ऐसी क्या घटना हो गई, किस तरह से उसकी दुर्दशा हो गई, फिज़िकली और मेंटली कितना टॉर्चर किया गया था। हम सब ये सारी चीज़ों को देखा हुआ है और ये सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने सोचा कि आप सबको मैं बता दूं कि एक चीज़ जो होता है, जो उस लड़की जो इस दुनिया में अब नहीं है, उनके बॉडी से रिलेटेड वो चीज़ है कि उन्होंने हम लोगों को दिखाया था न्यूज़ में और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी आया था कि उनके जो पैर है, वो पैर जो था जो दोनों 90 डिग्रीज़ पे था। मतलब वो जो बोन था, आपके जो पैर के बोन्स होते वो टूट करके पूरे 90 डिग्री पे हो गए थे। और इतनी दुर्दशा देख करके तो शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसको दुख नहीं हुआ होगा। तो मैं हूँ अनुराधा और आप सब का अनुराधा मेडिकल क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको इस पेल्विक गर्डल के बारे में ही चीज़ों को बताऊंगी, बिकॉज़ ये चीज़ अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। तो इससे रिलेटेड अगर आप चीज़ों को समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि बोन्स जो थे एक्चुअली में कहाँ से टूट गए हुए थे। तो ये हमारे बॉडी के पीछे वाला जो रीज़न होता है जिसको हम लोग पेल्विक गर्डल बोलते हैं, और ये आपका स्पाइनल कॉर्ड जो पीछे का स्पाइनल कॉर्ड होता है वहीं के लास्ट में ये चीज़ें अटैच्ड होती है। और ये जिसको हिप का बोन जो बोलते हैं, हिप मतलब जो पीछे आपका जो थोड़ा सा ब्रॉड वाला जो रीजन है, जो उभरा हुआ रीजन होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैक साइड भी बोलते हैं, वो वाला आपके बोन्स है जिसको हम लोग इलियम बोलते हैं। और ये पेल्विक गर्डल का पूरा जो होता है लार्जेस्ट बोन होता है और इसी के अंदर में जो चीज़ें होती है सारी सिचुएटेड होती है। जो हमारा पैर होता है, हम सब जानते हैं कि हमारी पैर की जो हड्डी होती है जिसको फीमर बोलते हैं, वो सबसे लंबी हड्डी होती है हमारे शरीर की, और सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो हमारे कान की हड्डी होती है जिसको हम लोग मिस बोलते हैं, यानी कि मैलस इंकस स्टेपिस बोलते हैं। ये शॉर्ट फॉर्म होता है याद करने का। अगर मैं इस डायग्राम में आपको बताऊं तो ये सैक्रम रीजन होता है जो यहाँ पे आप देख रहे हैं। सैक्रम के नीचे ये छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग प्यूबिक रीजन बोलते हैं। इसी प्यूबिक रीजन में ही जो आपका जो रिप्रोडक्टिव रीजन होता है वो सिचुएटेड होता है, और जो आपका स्मॉलेस्ट बोन कहलाता है ये पेल्विक गर्डल का। और ये जो नीचे में आप थोड़ा सा स्पेस देख रहे हो, टेल बोन, ये टेल बोन सबसे नीचे का जो लोअर पोर्शन होता है पेल्विक गर्दन का वो होता है, दैट मीन्स पीछे की साइड से। और ये आपका इशियम होता है। कहने का मतलब है कि पेल्विक गर्दन में मिला करके 3 हड्डियां होती है, इलियम होता है, प्यूबिक होता है और इशियम होता है। उसके बाद ये छोटा सा आप नीचे देख रहे हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस जो फाइब्रस कार्टिलेज का मिल करके बना होता है। फाइब्रस कार्टिलेज का मतलब हो गया कि फाइबर से मिला हुआ चीज़ें यहाँ पे उपस्थित होते हैं और चीज़ों को फ्लेक्सिबल बनाती है। जैसे हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो हम नीचे वाले रीजन को ऊपर उठा लेते हैं फिर नीचे कर लेते हैं। तो ये ऐसा पॉसिबल इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। और कार्टिलेज जो होता है, बोन और कार्टिलेज सब लोग जानते हैं कि बोन्स जो होते हैं आपके जो हार्डेस्ट पार्ट होते हैं, कार्टिलेज जो होता है जो बोन्स और मसल्स को एक दूसरे से क्या करते हैं, अटैच करके रखते हैं। बोन और कार्टिलेज बेसिकली ऐसे ही समझते हैं कि बोन से बोन अटैचमेंट और बोन टू कार्टिलेज, मसल टू अटैचमेंट कार्टिलेज कहलाता है। क्लियर है बातें? तो इस तरह से प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, अपने पैर की हड्डी को ऊपर नीचे फ्लेक्सिबल करने के लिए इजी होता है इस वजह से। क्लियर है? और एक होता है कॉक्सल बोन। कॉक्सल बोन ही आपका पूरा तीनों बोन जो होता है, जैसे इलियम हो गया, प्यूबिक हो गया, इशियम हो गया, ये पूरा को मिला देते हैं तो क्या हो जाता है, आपका कॉक्सल बोन कहलाता है। और ये आप यहाँ पे 2 छोटे छोटे होल लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर होता है जो क्या कहलाता है, एसिटाबुलम कहलाता है। जो साइड वाला आपका रीजन होता है, अगर आप अपने हाथों को नीचे साइड से टच करेंगे तो आपको फील होगा कि साइड में कुछ होल जैसा स्ट्रक्चर है जिसका नाम होता है एसिटाबुलम। और इसी एसिटाबुलम से आपकी पैर की जो सबसे लंबी हड्डी होती है, यूँ कह लीजिए कि आपके बॉडी की सबसे लंबी जो हड्डी होती है, जो फीमर होती है, वो आपके एसिटाबुलम में ही सिचुएटेड होता है।
पीड़िता का जो बॉडी था जिसमें रिपोर्ट में कहा गया था उसके जो बोन्स थे ये 90 डिग्री पे इस तरह से पूरे जो थे 90 डिग्री पे क्या हो गए थे, उसके पूरे अलग हो गए थे पैर। दैट मीन्स ये यहाँ से आपके जो होते हैं बोन्स यहाँ पर अटैच्ड होते हैं, पैर वाले जो बोन्स होते हैं यहाँ से अटैच्ड होते हैं दोनों तरफ से। लेकिन हुआ क्या था कि जब उनको चोट लगी थी उस व्यक्ति ने इस तरह से टॉर्चर किया था कि ये यहाँ से वो एसिटाबुलम से ये फीमर क्या हुआ था, हट गया था। दैट मीन्स यहाँ से ये जो होल में सिचुएटेड होता है वो होल से क्या हो गया था, निकल गया था, और निकलने के बाद ये हड्डी पूरा इस तरह से फैल गया हुआ था। तो इस तरह से आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा पेनफुल रहा होगा वो सिचुएशन। एक हमारे बॉडी की छोटी सी चोट लग जाती है, खरोच आ जाती है, तो हमें इतनी प्रॉब्लम होती है, इतना पेन होता है। आप सोचिए कि खुद उस दरिंदगी का जो मंज़र होगा, क्या होगा, हम लोग इमेजिन करके भी हम लोग को मतलब रूह जो होती है वो काँप जाती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ छोटी सी चीज़ आपको बताने का ट्राई किया है कि इस केसेस में इस तरह से हुआ था, जिस वजह से उनके क्या हुआ था, दोनों लेग के जो बोन्स थे वो अलग अलग हो गए हुए थे और टूट गया हुआ था। तो चलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने घरों में जो भी आपकी बहनें हैं, बेटियां हैं, मदर हैं, इन सबको बस एक ही चीज़ रिक्वेस्ट करूँगी कि भले ही आप कुछ और चीज़ सीखें या ना सीखें, अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपनी आत्मरक्षा के लिए आप ऐसी कला को ज़रूर सीखें, ऐसे टेक्निक्स को ज़रूर सीखें जिससे आप किसी भी तरह के एडवर्स कंडीशन में है, जब भी कहीं आपको थोड़ा सा भी अनकंफर्टेबल फील हो तो आप उस जगह अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हर संभव प्रयास को करने का कला सीखिए और लोगों को भी सिखाइए। आज की वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखेंगे। जय हिंद।